सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 46वां मुकाबला कोलकाता और मुंबई की टीम के बीच में कोलकाता के ही ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। और दोस्तों, इससे पहले कोलकाता की टीम की तरफ से शुभमन गिल की 76, क्रिस लिन की 54 तो वहीं आंद्रे रसल की 80 रनों की तूफानी पारी के चलते ही केकेआर की टीम इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को 233 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य देने में कामयाब हो सकी। आपको बता दें कि आईपीएल 2019 में बनाया गया यह किसी भी टीम द्वारा अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम तो उनकी शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, जो कि धुआंधार फॉर्म में चल रहे हैं, वह इस मुकाबले में केवल 0 के स्कोर पर आउट हो गए और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उनका विकेट गिर गया। इसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ बड़े शॉट्स तो लगाने चाहे, लेकिन फिर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर वह भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और दोस्तों, इससे पहले रोहित शर्मा के केवल 12 रनों पर आउट होने के बाद सबको यही लगने लगा था कि मुंबई की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को हार जाएगी। जिसके बाद मैदान में आकर बल्लेबाज इविन लुइस और सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आज केकेआर की टीम के गेंदबाजों का कुछ ऐसा हश्र कर दिया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद अब मुंबई की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। हालांकि इस दौरान पांड्या के साथ बल्लेबाजी करते हुए पोलार्ड तो अपनी पारी में केवल 20 ही रन लगा सके, लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी है उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दौरान बल्लेबाजी करते हुए जब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आ रहे थे तो उनके बल्ले से केवल चौके और छक्के ही निकल रहे थे। आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी हुई कि इस मुकाबले के साथ हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में ही 52 रन ठोककर इस बार के आईपीएल के सीजन का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम कर लिया है। लेकिन हार्दिक पांड्या का तूफान यही नहीं रुकने वाला था। उन्होंने शायद कसम खा ली थी कि वह मुंबई की टीम को जिताकर ही रहेंगे और कुछ इसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या क्रीज के एक छोर से इस धाकड़ बल्लेबाजी को करते हुए चले गए, जिसके चलते उन्होंने केवल 34 गेंदों का सामना करते हुए 91 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। पारी में हार्दिक पांड्या ने जहां 6 चौके लगा दिए तो वहीं 9 छक्के भी जड़ दिए थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि हार्दिक पांड्या अपनी पूरी बल्लेबाजी के दौरान 275 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु फिर 18वें ओवर की आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या के बल्ले पर ढंग से आई नहीं और वह गेंद काफी ज्यादा ऊपर हवा में चली गई और आंद्रे रसल ने उनका कैच पकड़कर उनकी पारी को 91 रनों पर समाप्त कर दिया। मैदान से बाहर जाते हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा उदास लग रहे थे, लेकिन उनकी इस पारी की तारीफ सारा देश कर रहा है। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल रहे थे कृणाल पांड्या, और कृणाल पांड्या ने भी अंतिम पलों में कुछ बड़े शॉट तो लगाने चाहे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसके बाद वह भी अपना विकेट गवा बैठे और कुछ इसी तरीके से मुंबई की टीम इस मुकाबले को 34 रनों के बड़े अंतर से हार गई। लेकिन दोस्तों, भले ही मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को हार चुकी है, परंतु यहाँ पर तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से खस्ता रही, लेकिन एक हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने टीम को हारे हुए मुकाबले में भी जीतने की उम्मीद दिला दी थी। हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या कितने खराब दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में रही हार्दिक पांड्या की 34 गेंदों में 91 रनों की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा के विकेट के दौरान ही मैदान में काफी ज्यादा बवाल मच गया था। साथ ही अंपायर की एक गलती कहीं न कहीं आज मुंबई इंडियंस की टीम पर बुरी तरीके से भारी पड़ जाएगी और वह इस मुकाबले में उन्हें हरवा भी सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे ओवर की तीसरी गेंद भले ही जाकर लगी थी रोहित शर्मा के पैड पर और उसे मैदानी अंपायर ने आउट भी करार दे दिया था, लेकिन रोहित शर्मा जानते थे कि गेंद का उछाल काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने डीआरएस रिव्यू की मांग भी करी थी, जिसके बाद डीआरएस रिव्यू में यही पाया गया कि यह अंपायर्स कॉल है। और क्योंकि मैदानी अंपायर ने यही फैसला लिया था कि रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं, तो उन्हें फिर अंपायर का फैसला मानना पड़ा और मैदान को छोड़ना पड़ा। हालांकि दोस्तों, अगर उस समय पर रोहित शर्मा को मैदानी अंपायर आउट नहीं देते तो वह मैदान पर अपनी पारी खेलते रहते, और क्योंकि अंपायर की गलती की वजह से रोहित शर्मा की पारी केवल 12 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई, इससे वह काफी ज्यादा खफा भी थे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा आउट होने के बाद जब मैदान से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपना बल्ला विकेट में देकर मार दिया और स्टंप्स नीचे गिर गए। रोहित शर्मा का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। साथ ही अंपायर का यह डिसीजन कहीं न कहीं मुंबई की टीम को इस मुकाबले में 90% हरवा चुका था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इस मुकाबले में भी अंपायर ने रोहित के साथ बेईमानी करी या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपको
बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही खास है। मुंबई की टीम इस मुकाबले को जीतकर जहां प्लेऑफ में जगह बनाना चाहती है, तो वहीं केकेआर की टीम अपने पिछले 6 मुकाबलों में हार रही है, तो वह कहीं न कहीं सिलसिले को तोड़कर अपने विजयी रथ को वापस से पाना चाहेगी। इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन आज जिस तरीके से केकेआर की टीम की शुरुआत मुंबई की टीम के खिलाफ रही, उसकी तो कभी मुंबई की टीम के गेंदबाजों व कप्तान रोहित शर्मा ने भी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आज कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए शुभमन गिल व क्रिस लिन, और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आज कोलकाता की टीम के लिए कुछ इस तरीके की ओपनिंग करके दिखाई कि शायद आईपीएल 2019 में किसी भी खिलाड़ियों ने नहीं की होगी। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 10वें ओवर तक ही टीम का स्कोर 96 के पार जा चुका था और अब तक कोई विकेट भी नहीं गिरा था। साथ ही इस दौरान क्रिस लिन 29 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन अपनी पारी में लगा चुके थे और उन्होंने 8 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगाए थे। तो वहीं क्रीज के दूसरे छोर से शुभमन गिल तो आज एक अलग ही गेर में बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने केवल 45 गेंदों का सामना किया और 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन जड़ दिए। दोस्तों यह शुभमन गिल की ही पारी थी जिसकी वजह से कोलकाता की टीम को इतनी जोरदार शुरुआत मिल सकी। तो फिर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस लिन कैच आउट हुए और उनकी पारी 54 रनों पर समाप्त हो गई। हालांकि उसके बावजूद मैदान में आगे चलकर आंद्रे रसल के साथ के चलते शुभमन गिल ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखा, लेकिन फिर वह भी 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए और उनकी पारी भी 76 रनों पर रुक गई। हालांकि मैदान में अब केकेआर की टीम की बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे आंद्रे रसल और टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक। आंद्रे रसल भी धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी पारी आज थोड़ी धीमी थी। वह अपनी पारी में 21 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन लगा चुके थे। इसी के साथ दोस्तों फिर आगे चलकर मैदान में आंद्रे रसल ने केवल 40 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन लगा दिए। अपनी इस पारी में 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रसल ने हमेशा की तरह 8 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए। क्रीज के दूसरे छोर पर से दिनेश कार्तिक ने भी 7 गेंदों का सामना करके 15 रन लगाए और इन दोनों ही दिग्गज की इतनी धाकड़ बल्लेबाजी के चलते आज केकेआर की टीम मुंबई की टीम को 232 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो सकी। आज केकेआर की टीम मुंबई की टीम को 233 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो सकी। दोस्तों कहीं ना कहीं केकेआर की टीम के इतने बड़े लक्ष्य बनाने में शुभमन गिल का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दें कि मुकाबले में शुभमन गिल ने 45 गेंदों में 76 रन लगाए थे। लेकिन शुभमन गिल और आंद्रे रसल की इस तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 46वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स व आरसीबी की टीम के बीच में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला पूरी तरीके से उनके हक में भी रहा। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से दिल्ली की टीम की तरफ से शिखर धवन की 50, कप्तान श्रेयस अय्यर की 52 और रदरफोर्ड की 28 रनों की तूफानी पारी के चलते दिल्ली की टीम आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो सकी, जिसके बाद सबको यही लग रहा था कि कहीं न कहीं आरसीबी की टीम शुरुआती दौर से काफी ज्यादा मुश्किलात फेस करने वाली है। लेकिन जैसे ही आरसीबी की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि कप्तान विराट कोहली और पार्थिव पटेल मैदान में बल्लेबाजी करने आए तो पासा उल्टा ही पड़ गया। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने साथ मिलकर अपनी टीम के लिए इतनी तूफानी शुरुआत कर दी जिसकी तो कभी दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 6ठे ओवर की 5वीं गेंद तक ही आरसीबी की टीम का स्कोर 63 के पार जा चुका था। इस दौरान ना तो टीम का कोई विकेट गिरा था और विराट कोहली एक छोर से तो वहीं पार्थिव पटेल दूसरे छोर से चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। परंतु फिर 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पार्थिव पटेल अक्षर पटेल को अपना कैच थमा बैठे और महज 20 गेंदों में 39 रनों की पार्थिव पटेल की यह तूफानी पारी फिर वहीं समाप्त होकर रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पारी में पार्थिव पटेल ने 7 चौके और 1 छक्का लगा दिया था। दूसरी तरफ विराट कोहली पार्थिव पटेल के आउट होने के बावजूद बड़े शॉट्स लगा रहे थे। इसी के साथ दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद तो आरसीबी की टीम का बल्लेबाजी क्रम इस तरीके से बिखर गया जिसकी आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि मैदान में कोहली के आउट होने के बाद डिविलियर्स ने बड़े शॉट तो लगाए लेकिन फिर वह 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे। उनकी पारी महज 17 रनों पर ही खत्म होकर रह गई। इसके बाद पारी के अगले ही ओवर में बल्लेबाज क्लासेन अपनी मूर्खता की वजह से अपना विकेट गवा बैठे। क्लासेन ने अपनी पारी में अब तक 3 ही रन लगाए थे जिसके बाद ऋषभ पंत ने उनका एक शानदार कैच पकड़ लिया। इसके बाद शिवम दुबे ने अच्छी बल्लेबाजी तो करी, साथ ही वह अपनी पारी में 16 गेंदों में 24 रन भी लगा चुके थे। लेकिन इसके बावजूद वह 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन को अपना कैच थमा बैठे और उनकी पारी भी 24 रनों पर समाप्त होकर रह गई। जिसके बाद अब आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को मैदान पर संभाल रहे थे मार्कस स्टोइनिस व बल्लेबाज गुरकीरत। परंतु आरसीबी की टीम को सबसे बड़ा झटका तो लगा पारी के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी गुरकीरत 27 रनों पर अपना विकेट गवा बैठे। को बता दें कि ऋषभ पंत ने गुरकीरत का एक शानदार कैच पकड़ा था और गुरकीरत का विकेट गिरने के बाद आरसीबी
आरसीबी की टीम लगभग 90% इस मुकाबले को वहीं हार चुकी थी। साथ ही अब अंतिम ओवर में आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे मार्कस स्टोइनिस और वॉशिंगटन सुंदर। 6 गेंदों में आरसीबी की टीम को 26 रनों की दरकार थी और पहली गेंद वाइड हो चुकी थी। इसके बाद इस ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए और अब आरसीबी की टीम को 3 गेंदों में 24 रन बनाने थे, जो कि नामुमकिन थे। हालांकि फिर अंतिम कुछ गेंदों पर स्टोइनिस ने बड़े शॉट्स तो लगाने चाहे, लेकिन फिर आरसीबी की टीम इस मुकाबले को 16 रनों के बड़े अंतर से हार गई। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले को हारने के साथ साथ आईपीएल 2019 के इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुकी है।